हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। स्वागत करते हैं आप लोगों का एक नए वीडियो में। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 1 के लिए इंट्रोडक्शन का कंप्लीट पढ़ाई किया था। आज के इस वीडियो में आप लोग चैप्टर 1 जो वास्तविक संख्याएं हैं उसका प्रश्नावली 1.1 सॉल्व करना देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन क्लास के जैसे पढ़ाई कर सकें। तो देखिए यहाँ पर प्रश्नावली 1.1 जो दिया गया है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने पहला वाला पार्ट नहीं देखा है इंट्रोडक्शन वाला तो उसको जरूर देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको आप लोग समझ लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल आसान होगा। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, बारी बारी से हम लोग सबको सॉल्व करके देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग हल करते हैं। पहले नंबर में देखिए दिया गया है 140। अब देखिए यहाँ कहा गया अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना। अभाज्य गुणनखंड जैसे आप लोग नीचे के क्लास में एलसीएम निकालते थे तो उसी को हम लोग कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। अब 140 है, इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग 140 का गुणनखंड करेंगे। आप लोग जानते हैं 2 से इसमें भाग कर सकते हैं आप लोग 70 बार में, फिर 2 से 35 बार में, फिर 5 से 7 बार में और फिर 7 से 1 बार में। यानी कि 140 का हमने जब गुणनखंड किया तो इतना आया। तो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना। तो हम लोग देखिए 140 को कैसे लिख सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं 140 बराबर 2 गुणा में, अब देखिए 2 कितने बार है, 2 बार है तो हम लोग 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, गुणा में 5 का पावर 1 लिख सकते हैं और गुणा में 7 का पावर 1 लिख सकते हैं। यही हमारा आंसर हो गया। अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमने लिख दिया। बस यही काम आप लोगों को करना है। यहाँ 156 दिया गया है तो आप लोग क्या करेंगे, 156 लेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। 2 से इसमें भाग कर सकते हैं 78 बार में, फिर 2 से भाग कर सकते हैं 39 बार में, फिर 3 से 13 बार में और फिर 13 से 1 बार में। अभी 156 है तो आप लोग लिखेंगे 156 बराबर, इसका अभाज्य गुणनखंड लिखना है तो 2 गुणा में 2 बार है तो 2 का पावर 2 लिख देंगे, गुणा में 3 1 ही बार है 3 का पावर 1 लिख देंगे, फिर गुणा में 13 का पावर 1 लिख देंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड हो गया। फिर देखिए ये 3825 दिया गया है। 3825 का हम लोग गुणनखंड करते हैं। 3 से इसमें भाग कर सकते हैं तो 1275 बार में कैंसिल होगा। फिर हम लोग 3 से भाग कर सकते हैं 425 बार में, फिर 5 से भाग कर सकते हैं 85 बार में, फिर 5 से भाग करेंगे तो 17 बार में और फिर 17 से भाग करेंगे 1 बार में। यानी कि ये जो 3825 है बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, 3 गुणा में देखिए 3 2 बार है तो 3 के ऊपर 2 लिख देंगे, गुणा में 5 2 बार है तो 5 के ऊपर 2 लिख देंगे, गुणा में 17 1 बार है 17 के ऊपर 1 लिख देंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा इजी है, बस ऐसे आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड करके लिख देना। अब हम लोग 5005 और 7429 को देखते हैं। इसका जब हम लोग गुणनखंड करेंगे 5005 का, ये 5 से कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, फिर 7 से, फिर 11 से 13 बार में और फिर 13 से 1 बार में। अब इस 5005 को आप लोग ऐसे लिख सकते हैं 5005 बराबर 5 गुणा में 7 है तो 5 पर 1 गुणा में 7 पर 1,
गुणा में 11 एक ही बार है तो 11 पर 1, गुणा में 13 एक ही बार है तो 13 पर 1। यही हमारा आंसर हो गया, यही अभाज्य गुणनखंड हो गया। 7429 का हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। इसमें भाग करेंगे हम लोग 17 से, 437 बार में भाग जाएगा। फिर 19 से भाग करेंगे 23 बार में, और फिर 23 से भाग करेंगे एक बार में। अब हम लोग 7429 बराबर लिख सकते हैं 17 का पावर 1 गुणा में 19 का पावर 1 गुणा में 23 का पावर 1। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोगों को लिखना था इसको। आप लोग ये घातांक के रूप में भी लिख सकते हैं। घातांक अगर नहीं लिखना चाहेंगे आप लोग, अगर घातांक नहीं लिखना चाहेंगे तो ये 2 बार आया है तो 2 गुणा में 2 लिख सकते हैं, 5 गुणा में 7 लिख सकते हैं। यहाँ भी 2, ये 3 पर 2 है तो 3 गुणा में 3, 5 गुणा में 5 गुणा में 17 लिख सकते हैं। ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन में दिया गया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा में एलसीएम होता है। यहाँ देखिए 3 क्वेश्चन दिया गया है, हम लोग बारी बारी से इसको भी सॉल्व करेंगे। करना क्या कहा गया है कि ये जो संख्याएं 2 2 एक साथ में दी गई हैं इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, और ये चेक भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा में एलसीएम होता है। एक ही में 2 क्वेश्चन दिया गया। देखिए कैसे हम लोग करते हैं इसको। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एचसीएफ एलसीएम निकालना, तो 26 और 91 जो दोनों दिया गया है संख्या, इसका हम लोग करेंगे गुणनखंड। पहले मान लीजिए देखिए 26 है, 26 का हम लोग जब गुणनखंड करेंगे तो 2 से 13 बार में, फिर 13 से 1 बार में हो जाएगा। ये काम आप लोग रफ पर कर सकते हैं और यहाँ भी दोनों जगह पर मतलब कर सकते हैं। 26 और 91, तो 26 को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, 26 बराबर 2 का पावर 1, 2 एक ही बार है, और गुणा में 13 का पावर 1। अब 91 का करना है। 91 का अगर आप लोग करते हैं, देखिए 7 से करेंगे 13 बार में और 13 से 1 बार में, यानी कि 91 को लिख सकते हैं 7 का पावर 1 और गुणा में 13 का पावर 1। अब देखिए 26 और 91 का हमको एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना। हमने पहले वाले पार्ट में आप लोगों को बताया था, जो इंट्रोडक्शन का पार्ट था, एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। हम लोग लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 26 91, दोनों का हमको निकालना है एचसीएफ। तो इक्वल एचसीएफ में हमने ये बताया था कि उभयनिष्ठ देखते हैं, कॉमन दोनों संख्याओं में अगर जो कॉमन संख्या हो वही लेते हैं और सबसे कम घात वाला। तो यहाँ तो देखिए एक ही संख्या कॉमन हो रहा है 13 और घात दोनों का सेम है, तो हम लोग 13 का पावर 1 लेंगे, यानी कि 13 हमारा आंसर हो गया। एचसीएफ हमारा आ गया 13। इसी तरह से एलसीएम हमको निकालना है 26 और 91 का। 26 और 91 का हमको एलसीएम निकालना है। निकालेंगे देखिए कैसे, 26 और 91 का एलसीएम। अब एलसीएम में हमने आप लोगों को बताया था सभी गुणनखंडों में लेना है और अधिकतम घात जो रहेगा उसको। तो देखिए 2 13 7 13 है, तो 2 हम लोग लेंगे, 2 का पावर 1 ही है, फिर गुणा में 7 लेंगे, 13 भी लेंगे, 13 2 बार आया है तो 1 ही 13 लेंगे, और फिर एक 7 लेंगे। सभी गुणनखंडों को लेना है, लेकिन जो कॉमन होगा उसमें कौन सा देख लेंगे हम लोग, सबसे बड़ी घात देखेंगे एलसीएम में। इसका गुणा कर लेंगे। गुणा जब हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 2 13 और 7 का गुणा, 182 हो जाएगा। अब यहाँ ये भी कहा है कि जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा में एलसीएम होता है। ये एचसीएफ हमारा हो गया एक आंसर और ये हो गया हमारा एक आंसर। अब हम लोग लिखेंगे जांच, यहाँ हेडिंग लिख लेंगे जांच, और लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा में एलसीएम, एचसीएफ गुणा में एलसीएम। चेक करते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब दो संख्याएं हैं 26 गुणा में 91 बराबर एचसीएफ।
HCF हमारा आया है देखिए कितना 13 गुणा में LCM हमारा आया है 182। अब इधर गुणा करेंगे, इधर दोनों साइड अगर बराबर हो गया तो हमारा यही हमको जांच करना था कि मतलब दोनों साइड बराबर होना चाहिए। 26 और 91 का जब हम लोग गुणा करते हैं तो होगा 2366 और यहाँ भी 2366। दोनों साइड देखिए बराबर आया तो हम लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। यही हम लोगों को करना था। देखिए फिर इसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे, इसी तरह से इसको भी। तो हम लोग 510 और 92 का देखते हैं। सेकेंड वाला 510 और 92 दिया गया है, इसको हल करते हैं। गुणनखंड कर लेंगे 510 और 92 का। 510 का पहले कर लेते हैं, 2 से पहले कैंसिल होगा, फिर 3 से, अब 5 से कैंसिल कर लेंगे, अब 17 से, और 92 है 2 से कैंसिल करेंगे 46 बार में, फिर 2 से भाग करेंगे इसमें 23 बार में, फिर 23 से 1 बार में। यानी कि हम लोग 510 को लिख सकते हैं 510 बराबर 2 का पावर 1, 3 का पावर 1 गुणा में 5 का पावर 1 गुणा में 17 का पावर 1। और यहाँ 92 इक्वल हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुणा में 23 का पावर 1। अब हमको इसका निकालना है HCF, तो लिखेंगे HCF ऑफ 510 92। इन दोनों का HCF जब हमको निकालना है, निकालेंगे तो HCF हम लोग दोनों संख्याओं में कॉमन देखते हैं। तो देखिए 3, 23, 5, 17 ये कॉमन नहीं है, दोनों कॉमन है। हमने आप लोगों को बताया था कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है तो लोवेस्ट देखते हैं, उल्टा लोवेस्ट घात। अब 2 देखिए दोनों में आया, केवल उभयनिष्ठ ही देखेंगे तो लोवेस्ट वाला देखेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लोवेस्ट कौन सा है? 2 का पावर 1, यानी कि HCF हमारा 2 का पावर 1 मतलब 2 का पावर 1 मतलब 2। ये हमारा हो जाएगा HCF। LCM हमको निकालना है, LCM ऑफ 510 92। अब देखिए HCF निकालेंगे तो केवल कॉमन देखेंगे, LCM में पूरे संख्याओं में देखते हैं कौन सा सबसे अधिकतम घात है। तो 2 देखिए दोनों में आया है तो अधिकतम घात हम लोग लेंगे, यानी कि 2 का पावर 2 ले लिए। 3, 5, 17, 23 भी लेंगे, 3, 5, 17 और 23 सबका गुणा करेंगे। 2 पर 2 का मतलब 4, 13, 3 पर 1 का मतलब 3, 5 पर 1 का मतलब 5, 17 पर 1 का मतलब 17 गुणा में 23 पर 1 का मतलब 23। गुणा करते हैं तो हो जाएगा 23,460। ये हमारा हो गया LCM, ये आंसर हो जाएगा। अब हमको चेक भी करना है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ जांच भी हम लोगों को करना है। तो जांच में हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा में LCM, ये होता है। तो 2 संख्याएं कौन कौन दी गई हैं? 510 और 92। 510 गुणा में 92 बराबर HCF हमारा आया है 2 और गुणा में LCM हमारा आया है 23,460। इधर का गुणा 1 में, इधर का गुणा 1 में करेंगे तो देखिए 42,920 और बराबर लिखेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये भी हो जाएगा 46,920। आप लोग लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब हम लोग देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। इसको हम लोग करते हैं गुणनखंड, इसका करेंगे 336 का, 2 से कैंसिल कर लेंगे, फिर 2 से कैंसिल होगा,
फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से और फिर 7 से। 54 को हम लोग करते हैं 2 से, 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से। तो हम लोग लिखेंगे, यहाँ लिख भी सकते हैं 336 और 54 का अभाज्य गुणनखंड। तो 336 बराबर हम लोग लिखेंगे, 2 आया है देखिए 4 बार, तो 2 का पावर 4 गुणा में 3 का पावर 1 गुणा में 7 का पावर 1। और 54 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 1 गुणा में 3 का पावर 3। हमको निकालना है HCF, तो हम लोग लिखेंगे HCF ऑफ 336 54 बराबर HCF हमारा देखिए आएगा, उभयनिष्ठ देखेंगे तो उभयनिष्ठ 2 भी है और 3 भी है। हम लोग HCF में लोवेस्ट वाला घात देखते हैं, यानी कि 2 का पावर 1 और गुणा में 3 का पावर 1, लोवेस्ट वाला देखते हैं। 2 पर 1 का मतलब 2 ही, 3 पर 1 का मतलब 3 ही, 2 और 3 का गुणा करेंगे 6 हो गया हमारा आंसर HCF। LCM निकालना हम लोगों को, तो 336 और 54 का LCM निकालेंगे। तो देखिए ये दोनों में है, तो हम लोग इसमें लेंगे अधिकतम घात वाला, यानी कि 2 का पावर 4 हो जाएगा, 3 का पावर 3 हो जाएगा और 7 भी होगा। इसमें उभयनिष्ठ नहीं, इसमें सभी संख्याओं को लेंगे। अब गुणा करेंगे जब हम लोग, 2 पर 4 का मतलब हो गया 16, 3 पर 3 का मतलब हो गया 27, 7 पर 1 का मतलब 7। सबका गुणा कर लेते हैं तो हो जाएगा 3024। ये हमारा हो गया आंसर, LCM हो गया। अब देखिए हमको चेक भी करना है, तो यहाँ लिखेंगे जांच। जांच में 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा में LCM। तो 2 संख्याएं क्या है, 336 और 54 है। 336 गुणा में 54 लिखेंगे और बराबर में HCF। HCF हमारा आया है 6 गुणा में LCM है 3024। इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें करके चेक करते हैं। गुणा करेंगे तो होगा 18144 और इधर भी 18144, यानी कि हम लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। यही हम लोगों को चेक करना था। तो इस तरह से आप लोग सेकेंड वाला क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसमें भी 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और इस तीनों में 3-3 संख्याएं दी गई हैं। तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालेंगे। सॉल्व करते हैं हम लोग। 12, 15 और 21 का देखिए हम लोग लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। यहाँ लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर। अभाज्य गुणन लिख सकते हैं, संख्याएं छोटी हैं तो डायरेक्ट आप लोग जानते हैं 2 दूना 4 3 12 होता है, यानी कि 2 का पावर 2 और गुणा में 3 का पावर 1। 2 दूना 4 3 12 होता है, तो 2 का पावर 2 और 3 का पावर 1 आपने लिखा। 15 है, 3 गुणा में 5 होता है, 3 का पावर 1 5 का पावर 1। फिर 21 है, 3 गुणा में 7 होता है, 3 का पावर 1 7 का पावर 1। HCF हमको निकालना, लिखेंगे HCF ऑफ 12, 15 और 21 तीनों का निकालना है। HCF हम लोग कॉमन देखते हैं, तो 2 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, तीनों में देखिए 3 है, 3 का पावर 1 ही, 3 का पावर 1, यही हमारा HCF हो जाएगा। LCM हमने बताया था, LCM में सभी संख्याओं को, सभी गुणनखंडों को लेते हैं और सबसे बड़ी घात। तो देखिए 2 का पावर 2 हम लोग लेंगे ही, फिर गुणा में
3 का पावर 1, अब तीनों जगह तो 3 बार नहीं लेंगे, केवल 3 का पावर 1 ही लेंगे। फिर 5 का पावर 1 लेंगे, फिर 7 का पावर 1 लेंगे, सबका कर देंगे गुणा, यही हमारा हो जाएगा क्या, एलसीएम। 2 का पावर 2 मतलब 4, गुणाम 3 का पावर 1 मतलब 3, गुणाम 5 का पावर 1 मतलब 5, और 7 का पावर 1 मतलब 7। सबका गुणा करते हैं। 4 का 3 में करेंगे 12, 12 का 5 में करेंगे 60, 60 का 7 में करेंगे तो 420। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो गया एलसीएम। तो इस तरह से आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना। हम लोग सेकेंड वाला हल करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन हल करते हैं। यहाँ भी अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड 17 का देखिए 17 का 17 ही रहेगा, 17 का पावर 1 लिखेंगे। 23 है, 23 का पावर 1 ही रहेगा, और 29 केवल 29 से ही कटेगा, यानी कि 29 का पावर 1 ही रहेगा। एचसीएफ हमको निकालना है, लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 17, 23, 29। एचसीएफ 17, 23 और 29 का हो जाएगा। देखिए कॉमन कुछ नहीं है, जब कॉमन कुछ नहीं है तो आप लोग जानते हैं एक तो सभी संख्याओं में गुणा के रूप में रहता है, एक तो सभी संख्याओं में गुणा में रहता है, तो 1 हो जाएगा, यानी कि एचसीएफ हम लोग लिखेंगे 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमको एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ 17, 23, 29। अब 17, 23, 29 का एलसीएम देखिए 17, 23, 29 तीनों हो जाएगा। 17 गुणा में 23 गुणा में 29, गुणा करते हैं, इसका हो जाएगा 11,339। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप लोग निकालेंगे। 8, 9 और 25 का हम लोग देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ भी अभाज्य गुणनखंड हम लोग कर लेंगे। 8 को आप लोग जानते हैं, लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि 2 का पावर 3। 9 है, 9 को 3 गुणाम 3, यानी कि 3 का पावर 2 हो जाएगा। और 25 है, 25 को 5 गुणाम 5, यानी कि 5 का पावर 2 लिख सकते हैं। एचसीएफ हमको निकालना है, लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 8, 9, 25 बराबर। एचसीएफ देखिए कॉमन कुछ नहीं है तो आप लोग 1 लेंगे, 1 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1 सभी संख्याओं में गुणा में होता है, तो 1 तीनों में कॉमन होगा। फिर देखिए एलसीएम आपको लिखना है 8, 9, 25 का। हमने ये इंट्रोडक्शन में आप लोगों को बताया था, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा अगर यहाँ से, तो इंट्रोडक्शन आप लोग देखेंगे, सारी बातें समझ में आएंगी पहले वाले पार्ट में। अब देखिए 2 का पावर 3 ये भी लेंगे, 3 का पावर 2 ये भी लेंगे, और 5 का पावर 2 ये भी लेंगे। 2 का पावर 3 मतलब 8, गुणाम 3 का पावर 2 मतलब 9, गुणाम 5 का पावर 2 मतलब 25। सबका गुणा करते हैं, यही हमारा आंसर होगा। ये हो जाएगा 1800, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। वीडियो देखिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो इसलिए अब चौथा क्वेश्चन से आप लोग इस वीडियो के थर्ड वाले पार्ट में इस प्रश्नावली को कंप्लीट करेंगे। 4, 5, 6 और 7 4 क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको आप लोग इस वीडियो के तीसरे वाले पार्ट में देखेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलता है हम लोग अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।